हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग पता है हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर सेकंड कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जिसमें जो जो आपका आज लास्ट लेक्चर है। ये आपका 5वें नंबर का लेक्चर है। 4 लेक्चर हम लोगों ने पहले ही बना दिए हैं, 4 वीडियो हमने बना दिए हैं। आप लोग शुरू से हर चैप्टर के बारे में देखें और जो भी आपको डाउट हो रहा है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था एक बार देखते हैं। हम लोगों ने सार्थक अंक के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? सार्थक अंक के बारे में पढ़ लिया था। तो सार्थक अंक पढ़ लिया था, तो यदि हम उसके बारे में थोड़ा और देखें सार्थक अंक के बारे में, तो हमने सार्थक अंक के बारे में पढ़ लिया था कि सार्थक अंक क्या होते हैं, जो स्पष्ट अंक हमें दिखाई देते हैं। भौतिक राशि है। देखो एक बार देखो सार्थक अंक के बारे में बताएं एक बार आप लोगों को। देखो जैसा हमने क्या बताया था आप लोगों को, क्या है हमारा सार्थक अंक। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? सार्थक अंक, ठीक है, ये भी पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था। सार्थक अंक होता है क्या, इसके बारे में देखते हैं। किसी भौतिक राशि को क्या बोल सकते हैं? किसी भौतिक राशि को, अच्छा ये पढ़ा दिया ना हम लोग। हाँ, किसी भौतिक राशि तक पूर्व ज्ञात करने के लिए जो अंक हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये बताया था, जो अंक हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं उन्हीं को हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक के गुण देखो, इसके क्या देखो, गुण देखो, ये तो हमने आपको बताई दी। गुण देखो, इसके यदि पहले गुण की बात करते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, क्या होते हैं किसी भी संख्या में। देखो क्या बोल सकते हैं हम, किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान दशमलव, ठीक है, दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर, स्थान परिवर्तित करने पर भी सार्थक अंकों की संख्या, वही रहती है, जैसा क्या बोला कि यदि मान के चलो किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान यदि हमने परिवर्तित कर दिया, तब भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, वही रहेगी। जैसे यहाँ देखो हमने बोला है, उदाहरण में देखो 2.134, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, कितनी है? 4। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, दशमलव का अंक बदल दिया हमने, दशमलव 2 के बाद लगा दी, तब भी तुम्हारे सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। कहने का मतलब ये है कि दशमलव का स्थान यदि बदल दें तब भी हमारे सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों की? देखो इसके बारे में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम, दो अशून्य संख्याओं के, क्या बोला हमने? दो अशून्य संख्याओं के समस्त शून्य, दो अशून्य संख्याओं के समस्त शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो ये हमने लिखा, दो अशून्य संख्याओं के पद ये है, ये किस में आएंगे? हमारे सार्थक अंकों में आएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 4 6, तो कितने हो जाएंगे? सार्थक 6 हो जाएंगे। इतना समझ में आएगा? चलो जब इतना समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा त्रुटि। क्या है टॉपिक का नाम? त्रुटियां, जो मात्रा को मापन करती है ना। यहाँ देखो मात्रकों का मापन की त्रुटि। जैसे हम मात्रकों का जो मापन करते हैं ना, जो भी हमने मापन किया है, तो उसमें जो जो त्रुटियां, जो जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं,
उसके बारे में हमें पता आना चाहिए, क्यों जी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि हम बात कर रहे हैं त्रुटियों की, तो मात्रकों का मापन समझते हो? मापन मतलब क्या, उनका हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे मेजरमेंट कैसे करते हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति से, ठीक है, FES पद्धति से, इन सारी पद्धतियों से मापन करते हैं। ऐसी पद्धति से इनमें जो त्रुटियां होती हैं, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, इसके ले ली, उससे जो जो गलतियां त्रुटियां हो रही हैं उनके बारे में पता बताते हैं। त्रुटियां हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारी वर्गीकृत त्रुटि, ठीक है, दूसरी होती है हमारी यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। वर्गीकृत त्रुटि में देखते हैं तो पहली हमारी होती है यंत्र त्रुटि। कौन सी होती है? यांत्रिक त्रुटि। दूसरी होती है हमारी बाह्य त्रुटि। तीसरी होती है अपूर्ण त्रुटि और चौथी होती है हमारी व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। जो हम अब देखेंगे इसमें, तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी यांत्रिक त्रुटि। पहला जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? यांत्रिक त्रुटि। यहाँ देखो, आप लोगों को यहाँ दिख नहीं रहा होगा। त्रुटियों में पहला आता है हमारा क्या? यांत्रिक त्रुटि। त्रुटि देखो, यदि हम यांत्रिक त्रुटि की बात करें तो ये वह त्रुटि होती है जो हमारे यंत्र की संरचना पर निर्भर करती है। संरचना पर निर्भर करती है। जैसे आप देखो, जैसे हमने क्या एक स्केल ले ली, एक स्केल ले ली। अब स्केल में आप देखो यहाँ क्या होगा, 0 होगा इस जगह पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1, 3, 2 और ये 3, ऐसे करके होंगे। यदि मान के चलो यहाँ जो स्केल इतनी टूटी हुई थी, क्या यहाँ से टूटी है, तो इसमें किसी त्रुटि हो जाएगी, यंत्र की त्रुटि है ना, क्योंकि यंत्र की वजह से हो रहा है कि टूटी है हमारी इसके, तो उसको क्या बोलते हैं? यंत्रिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, एक मिनट हो गया आप लोग, हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? वहा त्रुटि। क्या हमारा? वहा त्रुटि। त्रुटि, ठीक है। वहा त्रुटि की यदि हम बात करें तो वह, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिखेंगे, यह वह त्रुटि होती है, यह वह त्रुटि होती है जो वह कारकों पर निर्भर करती है, कारकों पर निर्भर करती है। जैसे ताप दाब, जैसे ताप दाब, ठीक है, ताप दाब आदि। जैसे मान के चलो कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम मतलब मेजरमेंट करते थे। अब ये क्या हुआ कि अभी हमारा टेम्परेचर चल रहा था कितना? 35, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि गर्मी हो जाना बड़ी, टेम्परेचर हो गया क्या? 42। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपना वजन कम कर दे। क्या कर दे? वजन कम कर दे, मतलब पिघल नहीं जाए, मतलब इस पे ताप दाब को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सीधी बात ये कह रहे हैं। उसको बोलते हैं बाह्य त्रुटि। तीसरी होती है अपूर्ण त्रुटि। तीसरी क्या आपकी? अपूर्ण त्रुटि। कौन सी त्रुटि? अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि की बात करते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखो, नेक्स्ट त्रुटि क्या है आपकी? अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि, देखो अपूर्ण त्रुटि के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ऐसी त्रुटि त्रुटि जिसके बारे में जानते हुए भी, जिसके बारे में जानते हुए भी हम उसका निराकरण नहीं कर सकते, उसका निराकरण नहीं कर सकते।
कर सकते उस त्रुटि को क्या कहते हैं हम, वो अपूर्ण त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, ऐसी त्रुटि जो व्यक्ति के द्वारा हो जाए, व्यक्ति के द्वारा त्रुटि हो जाए उसको व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे मान के चलो नेक्स्ट त्रुटि क्या है हमारी, व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे मान के चलो ये हमारी स्केल है, हमें कुछ नापना है, हमें क्या है 1.2 की लाइन मेजर करना है, तो हम जानते हैं कि एक के बीच में 10 का गैप होता है, जाना 10 का गैप होता है। हम जिन नापेंगे पहले तो जीरो से लगाएंगे यहाँ, 1.2 कहाँ हो जाए, एक और ये 2 यहाँ हो जाएगा। अब किसी कारणवश जो भी इसको मेजर कर रहा था, जो भी व्यक्ति इसको मेजर कर रहा उसने यहाँ लगा दी बीच में, तो क्या है ये किसके द्वारा त्रुटि हो गई, व्यक्ति के द्वारा। वह त्रुटि जो व्यक्ति के द्वारा हो जाए वो व्यक्ति त्रुटि कहलाती है। तो समझ में आया आप लोगों के, एक मिनट रुके आप लोग। ठीक है, इतना हो गया, इतने के बाद हम देखते हैं अब आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे यदि हम देखें तो अब हम देखते हैं, अब हमारी बात करते हैं कौन त्रुटि, हमारी जो नेक्स्ट त्रुटि है वो है हमारी यादृच्छिक त्रुटि। यदि हम इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा लिख लें हम लोग। यदि कोई मापन करता, कोई मापन करता, यदि कोई मापन करता किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की माप कई बार ले ले, क्या है, माप कई बार ले ले, माप कई बार ले ले और प्रत्येक बार अलग अलग, और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक आए, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं हम, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक लाइन खींची हुई थी ये, ठीक है, यदि इसका माप पहली बार हमने जो माप लिया वो क्या आ जाए हमारा 5.2 आ जाए, दूसरी बार लिया 5.3 आ गया, तीसरी बार लिया 5.1 आ गया, चौथी बार लिया 5.4 आ गया, तो ये जो गलती हो रही है ना उसको क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि करके बोला जाता है। समझ में आया, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, चलो तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे टॉपिक का लास्ट वीडियो था, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको क्लियर बता दिया पूरा। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें नोट की ज़रूरत है, तो हम इसके आपको PDF में नोट प्रोवाइड करा देंगे, सारे विद क्वेश्चन आंसर, क्या, विद क्वेश्चन आंसर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे लॉकडाउन खुलता है हमारी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें फिर हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।